morning, morning, sir. sir. Good Morning, sir. Good morning, good Good morning. morning, sir. Happy Independence Day. Jai Shri Happy Krishna. Independence Day. Happy Independence Happy Independence Day. Day. जय श्री कृष्ण। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सभी को। इंडिपेंडेंस तो हमें मिल गया, केवल फ्रीडम मिली है क्या हमें? संजय भाई आप म्यूट हो जाओ प्लीज, आपका आवाज बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। Actually, I'm driving. I didn't see whether I'm on mute or unmute. Yeah, I'll do it. संजय जी का नहीं था, वहां से किसी और का। यस, हाँ, ये किसी और का था, संजय भाई का नहीं था। पूनम का था, पूनम का। यस। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग, वेलकम। गुड मॉर्निंग So, अमिता जी, आपको बहुत मिस किया मेडिटेशन में। I know, मैंने देखा था। सर हर थर्सडे को ऐसा होता है, मेडिटेशन करते हैं ना तो ये दोनों आसपास दिखती है। सर दोबारा से जल्दी रखिए, बड़ा सच में, मतलब वो पूरे टाइम मेडिटेशन करो तो बस वही सब चीजें दिखती है मेरे को तो। यस, इतना फुल अलग ही था, मतलब मुझे जो लगता है कि सर जल्दी जल्दी कीजिए दोबारा। तो आप लोग रेडी हो तब कर देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ? यस एवरीवन, वेलकम सभी को। आज का सेशन, जैसे आप लोग जानते हो कि हमारे सन मून सोल के जो भी फैमिली मेंबर्स है, अलग अलग इनकी स्किल्स होती है, उसके लिए ये एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है। दे कैन शेयर देयर व्यू, नॉलेज शेयरिंग करते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स। हमने पीछे भी बहुत सारे सेशंस देखे, तो आज ऐसे ही आपको एक यूनिक कंसेप्ट सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा, नॉलेज मिलेगा। क्योंकि ये सेशन सिर्फ और सिर्फ एनर्जी या हीलिंग से रिलेटेड नहीं होता, और भी कुछ चीज़ें होती है अलग अलग लोगों ने जो सिखाया। तो आज ममता जी ये सेशन लेंगे, वो आज के टीचर हो गए। ममता जी सन मून सोल से जुड़े हुए हैं, काफ़ी वर्कशॉप्स भी किए हुए। सी इज़ अ एक्टिव मेंबर एंड सी इज़ ग्रोइंग वेल, एंड ऑल्सो सी इज़ अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन। सो हेल्थ इंडस्ट्री में, वेलनेस इंडस्ट्री में भी सी इज़ ग्रोइंग वेल। तो डिटेल इंट्रोडक्शन तो वो देंगे उनका, बट बेस आपको जो भी है सब्जेक्ट का बताया था, B4 फॉर्मेट्स, शी विल शेयर अबाउट इट। तो आप लोग शांति से सुनिए, सीखिए, एंड वेन एवर देर इज अ क्वेश्चन आंसर, तब आप लोग क्वेश्चन आंसर भी पूछ सकते हो। सो इट्स ऑल अबाउट इट। ममता जी, ऑल द बेस्ट। Thank you very much, sir. Namaste and good morning, everyone. Myself, Dr. Mamta Parve. मैं एक आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर हूँ और एक गर्भ संस्कार प्रैक्टिशनर भी हूँ, और मैंने बहुत सारे हीलिंग मोडालिटीज़, लाइक पिछले 5 साल से मैं डिफरेंट हीलिंग मोडालिटीज़ सीख रही हूँ और अपने लाइफ में भी अप्लाई कर रही हूँ। और अभी पिछले 1 साल से मैं सर के साथ जुड़ी हुई हूँ, और उसके बाद ऐसा लग रहा है कि नहीं, अभी भी आई हैव टू शो अप फॉर माई सेल्फ, एंड देन नाउ आई कैन ऑल्सो होल्ड स्पेस फॉर पीपल, जहाँ पर मैं कुछ उनको सिखा सकूँ और मीडियम बन सकूँ। क्योंकि ये सारी चीजें तो डिवाइन ही हमको दे रहा है, जो सीखने का मौका दे रहा है, सिखा रहे हैं। सो डिवाइन को मैं नतमस्तक होके आज का मैं सेशन, और गुरुजी को नतमस्तक होके आज का सेशन स्टार्ट करती हूँ। सो B4 फॉर्मेट्स ये काफ़ी नई मोडालिटी है। ये जो मोडालिटी है, इनकी फाउंडर है नित्या चैलम। नित्या चैलम जी जो है मेरे शामनिक मेंटर है, मैं एक शामनिक हीलर भी हूँ, तो उनसे मैंने शामनिक हीलिंग सीखा है। और ये B4 फॉर्मेट जो है वो उन्होंने चैनलाइज किया है। जैसे हम रेकी जानते हैं, रेकी में कुछ सिंबल्स होते हैं जिसमें आपको हीलिंग दी जाती है, हीलिंग प्रदान की जाती है, लेकिन वो दैट इज कनेक्टेड विद द हायर कॉन्शियसनेस। सो B4 फॉर्मेट्स में उन्होंने कैसे चैनलाइज किया है, बिकॉज वी आर शामनिक हीलर्स, वी आर कनेक्टेड विद अर्थ मोर,
एंड द बीइंग्स, द स्पिरिट एनिमल्स, ये सारी चीजों से हमसे ज्यादा कनेक्टेड है। और उन्होंने एक पुस्तक लिखी है कम्युनियन सिंबल्स। सो इस सिंबल्स के ऊपर आधारित B4 फॉर्मेट सेशन है। सो ये उन्होंने चैनलाइज किया, उन्होंने प्रैक्टिस किया, हम उनके स्टूडेंट्स थे तो हमको भी सिखाया। एंड देन फिर अभी आई एम अ फैसिलिटेटर फॉर B4 फॉर्मेट्स, जहाँ पर मैं लोगों को सिखा सकती हूँ कि व्हाट इज B4 फॉर्मेट्स एंड हाउ डज इट हेल्प यू हीलिंग योरसेल्फ। सो B4 फॉर्मेट्स जो है बेसिकली ये आपके सप्त चक्र जो बताए गए हैं हमारे, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, नीचे से ऊपर जाएंगे, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, सोलार प्लेक्सस यानी मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार। सो यदि आप देखो कि हठ योग में कहा गया है कि जब आपको समाधि लेनी हो तब आप सहस्रार छूते हैं, और ऐसा लेकिन ऐसे हठ योग में कहा गया है, इसलिए वो हमेशा षट चक्र दर्शन बोलते हैं, वो सप्त चक्र दर्शन नहीं बोलते। जब भी उनका मेडिटेशन होता है तो इट इज ऑलवेज षट चक्र दर्शन, क्योंकि सहस्रार जो कहा गया है इट इज वेरी हायर कॉन्शियसनेस एंड इट इज सेड हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में कि इट कॉजेस इट वो डिटैचमेंट मांगता है आपसे। एक्चुअली डिटैचमेंट बहुत डिफरेंट तरीके का होता है, जो वो कह रहे हैं इट इज ऑल कोडेड। ओके, सो वो कोड्स हमारे सामान्य लोगों को वो कोड समझने के लिए थोड़ा वक्त लगता है। सो धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ना शुरू किया, क्योंकि शुरुआत में जब आया था तब षट चक्र दर्शन आया था मेरे लाइफ में। फिर क्वेश्चन किया मैंने कि भाई षट चक्र दर्शन ही क्यों सहस्रार नहीं छू रहे। सो जब वो डिटैचमेंट आता है, इट इज डिटैचमेंट फ्रॉम द अर्थली जो भी आपकी चीजें हैं, लाइक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, आपके जो भी जो हार्ट के नीचे से जो आपकी चक्र है, जो आपके जो इस रियलिटी को पकड़ के चलते हैं, उन चीजों से डिटैच होके जब आप अपने हायर कॉन्शियसनेस को मिलते हो तो सहस्रार को आप छू सकते हो, ये कहा गया था। अब B4 फॉर्मेट्स में क्या होता है, तो इन चक्रों के अंदर और भी डिफरेंट चक्र होते हैं, ठीक है। सो बहुत सारे चक्र होते हैं एक चक्र के अंदर, जैसे मूलाधार है या क्राउन चक्र है, सो उसमें भी उसके खुद के सप्त चक्र है। सो हमारी मेंटोर ने उसको चैनलाइज किया, उनसे बात किया उनके गाइड से, एंड उन्होंने फिर बताया कि ये जो सप्त चक्र है, हम इनके चक्रों में जो सप्त चक्र है वो फ्लो करेंगे पहले। We will start flowing energy to those 7 chakras and then we will start healing our body through that. So basically B4 formats में चक्र है हमारे, और हमारे जो 5 तत्व बताए गए हैं जिससे शरीर बनता है, जल, वायु, अग्नि, आकाश और जल, वायु, अग्नि, आकाश और ईथर, पृथ्वी। सॉरी, थैंक यू वेरी मच तृप्ति। सो जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी। सो इन 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, और इन्हीं 5 तत्वों को इन्वोक करने के लिए और उनकी फंक्शनिंग को ऑप्टिमाइज करने के लिए हमारे B4 फॉर्मेट्स में कुछ ऐसे सिंबल्स दिए गए हैं। सो B4 फॉर्मेट्स जनरली हमको जब बताया गया था कि दिस इज हाउ आई चैनल्ड एंड दिस इज हाउ वी आर वर्किंग, सो वी टच द क्राउन चक्र हियर। सो अगेन मुझे क्वेश्चन आया कि भाई क्राउन चक्र तो बोला है, लेकिन अगर नीचे के चक्र, जैसे अभी सर ने भी हमें एक बार बताया था कि जब आप एक बॉटल लेते हो और मिट्टी डालते हो, सो मिट्टी नीचे रह जाती है, ऊपर के चक्र क्लीन हो गए, पानी क्लीन हो गया, लेकिन जब आप बॉटल हिलाओगे तब वापस नीचे से ऊपर कीचड़ घूमता है ना। सो इस पर भी मैंने बहुत सोचा कि भाई ऐसा क्यों, और इन्होंने डायरेक्टली कॉन्शियसनेस के थ्रू क्यों हमसे कनेक्ट करने को बोला है। सो और इवन ललिता सहस्त्र नाम में चक्र दर्शन बताया गया है। सबसे पहला जो चक्र का जो उल्लेख किया गया है वो ललिता सहस्त्र नाम एक श्लोक है, उसमें से 8 श्लोक इसको आधारित है, इस पर आधारित है, और हमें वो बताते हैं कि देवी हर चक्र पे कैसे बैठी है। जनरल नॉलेज ऐसा है कि भाई देव देवता बैठे हैं सारे चक्रों पर, लेकिन जब ललिता सहस्त्र नाम आप रेफर करते हो तो उस पर जो है देवी हर एक, इस पे जो 64 योगिनी की जो देवियां हैं वो बताई गई हैं कि आपके सप्त चक्र पर वो देवी का अधिष्ठान है।
जब मैंने उस पे बारे में भी पढ़ा तो उसमें भी लिखा है कि भाई आपको रूट पे ज्यादा काम करना है, यू विल हैव टू वर्क फॉर ऑन योर रूट फॉर 1 year एंड सो। लेकिन जब मैं व्हेन आई लर्नड B4 फॉर्मेट्स एंड व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट एंड प्रैक्टिस जब करना शुरू करा, सो उसके बाद जो रिजल्ट्स मिल रहे थे वो बहुत ही ब्यूटीफुल थे, क्योंकि क्राउन चक्र से कनेक्टेड है। क्राउन चक्र को हम सबसे पहले फॉर्मेट और फॉर्मेटिंग करते हैं, रीफॉर्मेटिंग करते हैं। सो उसमें आप बहुत ज्यादा प्रेजेंट हो जाते हो, यू आर वेरी प्रेजेंट विथ योर ओन बॉडी, विथ योर ओन बीइंग। और B4 फॉर्मेट्स के कुछ जो सिंबल्स है इसमें से जैसे मैंने मेरे पोस्टर में भी लिखा था, 4 चीजें, B4 स्टैंड्स फॉर 4 B's, दैट इज ब्लड, बोन्स, बीइंग एंड बॉडी। सो इसमें ये 4 मेजर चीजें हैं जो हमें, जो मेरी मेंटोर को ऐसा लगा था कि केवल इस पे काम होगा, लेकिन ये इतना ब्यूटीफुल है और इतना वास्ट है कि इट हैज आल्सो हेल्प पीपल हील डिजीजेस। ठीक है, जब हम क्राउन चक्र पे काम करते हैं तो बहुत सारे डिजीजेस जैसे इंसोमनिया है, या अगर आयुर्वेद के हिसाब से सोचो उन्माद, अपस्मार माने एपिलेप्सी है, या जो भी ऑटिस्टिक बच्चों में जब हमने काम किया था, कुछ मेरे जो फेलो प्रैक्टिशनर्स है वो ऑटिस्टिक बच्चों पे भी काम किया है उन्होंने, और उसमें काफी अच्छे रिजल्ट्स, वो लोग दे हैव स्टार्टेड बिकमिंग प्रेजेंट, क्योंकि वो हायर कॉन्शियसनेस से जुड़ा हुआ है। सो आपका जब सप्त चक्र, आपके क्राउन चक्र के जब सप्त चक्र फ्लो होना शुरू करते हैं तो एनर्जी शिफ्ट होना शुरू करती है एंड यू आर कनेक्टेड मोर टुवर्ड्स द डिवाइन। तो आप जब कनेक्ट होते हो डिवाइन से तो आपके मैसेजेस भी जो डिवाइन से हमें आ रहे हैं हमारे लिए इजी हो जाता है उसको रिसीव करना, क्योंकि हर एक बंदा ये मैसेजेस रिसीव करता है, सिर्फ आप या सिर्फ मैं ऐसा नहीं है कि जो रिसीव कर रहे हैं। इट इज जस्ट दैट कि वी आर मोर प्रेजेंट, वी आर वर्किंग ऑन आवरसेल्व्स, इसलिए हमको पता है कि हमको डिवाइन से मैसेजेस आ रहे हैं। छोटी मोटी क्यों चीज ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो बताते हैं डिवाइन, जो हम रिसीव भी करते हैं बहुत बारी। और ऐसा नहीं है कि केवल हम ऐसा कर रहे हैं। तो जब हम B4 फॉर्मेट्स के थ्रू आपका फ्लो शुरू करते हैं, आपके 5 तत्वों पर काम करते हैं, सो आपका प्रेजेंस बढ़ जाता है। यू स्टार्ट, इसमें व्हाट हैपेंस इज योर बॉडी हैज इनेट कैपेसिटी टू हील इटसेल्फ। ठीक है, हमारे शरीर को भगवान ने ऐसा ही बनाया कि हमें पहले जो डिजीज, जो समझो अभी बुखार आ रहा है मुझे, ठीक है, मैं ऐसे अभी वैद्य के हिसाब से बात करती हूँ। यदि मुझे बुखार आ रहा है तो बुखार इज नॉट अ डिजीज, बुखार इज अ सिम्टम। सिम्टम माने क्या कि जैसे अभी हम कहते हैं कि जुकाम हो गया, तो जुकाम एक सिम्टम है वायरल इन्फेक्शन का। वैसे ही बुखार एक सिम्टम है ऑफ n नंबर ऑफ डिजीजेस। बहुत सारे डिजीज है जिसका बेसिक सिम्टम है बुखार आना, लेकिन हमको मॉडर्न मेडिसिन ने ऐसा ये दर्शाया है कि नहीं, बुखार ही डिजीज है, तो उसको सप्रेस कर दो। पैरासिटामोल लेते हैं, सप्रेस हो जाता है, वो ठीक नहीं होता है रूट कॉज से। सो हो सकता है कि 5-10 दिन में और आपको बुखार आ जाए। सो अगर हम रूट कॉज पे जब काम करते हैं तब हमको शरीर पे चेंजेस नजर आते हैं। वैसे ही जब हम रूट कॉज पे सारे काम करते हैं, जैसे सप्त चक्रों के दर्शन करते करते उस चक्रों के अंदर वाले जो चक्र और 5 तत्वों पे जब काम करते हैं तो डिजीज में ईज होना शुरू हो जाता है, शरीर में ईज होना शुरू हो जाता है, और हमारी जो इनेट कैपेसिटी है बॉडी की हीलिंग की, वो जागृत होती है। और हाँ, जो सारे हमारे सेल्स हैं, सारे सेल्स में भी एक ऊर्जा स्थान है जिसको माइटोकॉन्ड्रिया भी बोला जाता है मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से। तो इस पर भी मैंने जब अभ्यास किया, जब मैंने सोचा, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे चैतन्य हमारे शरीर में आता है, जब एक 7 वीक्स बच्चा जब पेट में 7 वीक्स का हो जाता है या 6 वीक्स का हो जाता है, तब हार्ट बीट आती है, माने चैतन्य हमारे शरीर में, बच्चे के शरीर में चैतन्य आता है, इसलिए हार्ट बीट सुन सकते हैं। और जब तो फिर मैंने इसके ऊपर से जब सोचा, तो ये जो चैतन्य है ये हमारे हर एक सेल में, बॉडी के हर एक सेल में है। उस सेल में एनर्जी सेंटर है एंड दोज एनर्जी सेंटर्स आल्सो हैव चक्र। सो जब आप सप्त चक्र उन सेल के भी कनेक्ट करते हो, उसके साथ भी जब आप डील करते हो थ्रू B4 फॉर्मेट्स, इट वर्क्स वेरी ब्यूटिफुली एंड वंडरफुली।
उसमें बहुत सारे हमने जब प्रैक्टिस करे थे, बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स जो ऑल ओवर इंडिया प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनके ऐसे अनुभव है कि डायबिटीज जैसी चीज अगर आप उसके ऊपर कंटिन्यूअस B4 फॉर्मेट्स का हीलिंग कर रहे हो तो वो काफी हद तक रिवर्स हो सकता है. अगेन देयर इज अ कंडीशन क्या कि इवन द पेशेंट शुड बी वेरी प्रेजेंट. मैं एज वैद्य मैं आपको मेडिसिन दे रही हूँ, आपको थेरेपी दे रही हूँ, मेरा काम है 50% का काम है पेशेंट का कि प्रेजेंट होना कि नहीं, यस आई एक्चुअली वांट टू हील माई सेल्फ एंड आई वांट टू इग्नाइट दैट कैपेसिटी, हीलिंग कैपेसिटी ऑफ माई बॉडी विद ईज. सो ये हम जब करते हैं, जब हमने देखा कि इसमें बहुत फर्क पड़ा है, देन फिर देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एडवांस फॉर्मेट्स प्लस B4 फॉर्मेट्स. सो ये ऐड करके ना बहुत सारे लोगों का स्किन डिसीजेज में भी बहुत हेल्प हुआ है. ये सारा डेटा हमारे पास है, सो जो हम शेयर कर सकते हैं और बहुत ब्यूटीफुली वर्क हुआ है. विद इन 10 सेशंस उनका जो सोरियाटिक पैच था किसी पेशेंट का, वो बहुत हद तक कम हुआ है. अब एज वैद्य अगर आप मुझे पूछो कि केवल हीलिंग वर्क करता है क्या, सो समटाइम्स यस समटाइम्स नो, जब मैं डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचती हूँ. सो मैं क्या करती हूँ इन माय ओन प्रैक्टिस, आई इंटीग्रेट दिस, आई वर्क विद द एनर्जी ऑफ द मेडिसिन एज वेल, है ना. सो उसमें मैं उनको फॉर्मेट करती हूँ मेडिसिन के, क्योंकि हर एक जीव, हर एक निर्जीव चीज, सबके पास कॉन्शियसनेस है. अगर आप बोलो कि एक कुर्सी है तो वो कुर्सी में भी थोड़ा बहुत कॉन्शियसनेस है, जहां पर उसके चक्र भी देखे जाते हैं. इट इज जस्ट दैट यू हैव टू बी वेरी प्रेजेंट टू अंडरस्टैंड कि वो चक्र कहाँ हो. तो जब आप कनेक्ट करते हो तब आपको पता चलता है कि हर कोई जीव और हर कोई निर्जीव चीज में कॉन्शियसनेस है और उसके वजह से उसमें एनर्जी भी है. सो B4 फॉर्मेट्स के थ्रू ये सारी चीजें शिफ्ट होती है. वी कैन ऑल्सो वर्क ऑन डिफरेंट एंटिटीज, जैसे आपका बैंक अकाउंट है, आपका मनी रियलिटी है, आपका हेल्थ पे तो काम कर ही रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ों पे जैसे डिफरेंट चीज़ें हैं जो हमारे लिए, समझो अभी आप अभी मतलब एक क्लास लेने वाले हो. सो व्हाट वी डू इज वी B4 फॉर्मेट कर देते हैं हम क्लास को, so that you can receive intention डाल के कि you can receive more number of participants, more number of visibility for yourself as well. So this is how B4 formats works. And इसमें ये है कि आप जब ये जो है it can be given distance as well. So online भी आप कर सकते हो. और दूसरी चीज इसमें ये है एक प्लस पॉइंट कि जब मैं मतलब मेरे लिए डिफिकल्ट था कि मैं आंख बंद करके बैठूं और चक्र पे ध्यान करके उस पे काम करूं, मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था. अब गाइडेड सेशन होता है तो बहुत इजीली हो जाता है, लेकिन आप अकेले जब खुद के लिए बैठते हो तो उस पे वर्क करना मुझे बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि आई एम अ वेरी ओवरथिंकर. मतलब पिछले 5 साल से आई हैव बीन वर्किंग ऑन माई सेल्फ. सो अभी थोड़ा धीरे धीरे क्लटर कम हो रहा है, बट स्टिल दैट ओवरथिंकिंग का जो पैटर्न है वो कम नहीं होता है जल्दी से. यू हैव टू वर्क अ लॉट. सो जब मैं मेडिटेशन में बैठती हूँ तो मुझे बहुत दिक्कत होती है ध्यान लगाना. जब गाइडेड होता है अभी तो काफी बहुत हद तक वो चेंज हो गया है, लेकिन व्हेन आई सिट अलोन इट इज डिफिकल्ट फॉर मी. सो चक्र पे काम तो करना है भाई, तो कैसे करें. सो फिर यूनिवर्स ने आंसर दिया कि भाई आप B4 फॉर्मेट सीख लो, इसमें आपको जो सामने वाला बंदा है वो आपके चक्रों पे काम करेगा एंड यू विल सी द रिजल्ट्स. और अपने जो शरीर के 5 तत्व है उनको भी बैलेंस करना. जैसे अभी जल है, जल हमारा जो शरीर है 70% पानी से बना हुआ है. जब हम वो वाटर फॉर्मेटिंग करते हैं, फॉर्मेटिंग एंड रीफॉर्मेटिंग, बेसिकली फॉर्मेटिंग एंड रीफॉर्मेटिंग होता क्या है, जब हमारा एक पीसी है, हम लोग समझो अभी लैपटॉप यूज कर रहे हैं या हमारा फोन यूज कर रहे हैं, ठीक है. सो कभी कभी वो हैंग हो जाता है, उसकी एनर्जी खराब हो जाती है, बंद हो जाती है या हैंग हो जाता है. तो भाई अब हम करें क्या, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, फॉर्मेट कर देते हैं कि जितने भी एप्लीकेशंस है हमने जो डाउनलोड करे थे, जितनी भी चीजें हमने उसमें डाउनलोड करके रखी थी, जितनी भी चीजें जो अनवांटेड है स्टिल उस मेमोरी में बैठे हैं, सो वो हम उसको फॉर्मेट कर देते हैं और उसको रीफॉर्मेट करते हैं टू स्टार्ट अ न्यू, है ना. दिस इज व्हाट वी डू विद आवर चक्र and the 5 elements in our body.
So जैसे अभी वाटर एलिमेंट है, 70% ऑफ बॉडी इज क्रिएटेड इज कंटेन्स वाटर. सो सबसे ज्यादा हम जब काम करेंगे इज ऑन द वाटर एलिमेंट, बिकॉज इमोशनली भी जब आपको जब कोई टर्मोइल होता है या इमोशनली आप बहुत डिप्रेस्ड होते हो या डिप्रेशन में भी नहीं, लेकिन इमोशनली कहीं कुछ सही नहीं चल रहा, यू फील स्टक इमोशनली समवेयर. So there, when you just format your water element, things shift, energy shift हो जाती है. Because water carries emotions, water has memories of your emotions as well. And because 70% of your body is having water in it, water element जब आप format करते रहते हो, वो बहुत differently आपके ऊपर काम करता है और बहुत सारे diseases में भी help करता है. And then फिर comes earth. Earth तो चाहिए ही, because ग्राउंडिंग है. जब हम ग्राउंड करते हैं, जितना स्टेबल होते हैं हम, उतना ज्यादा हम वी आर ऑल्सो कनेक्टेड विद द हायर कॉन्शियसनेस. दिस इज व्हाट इज माय एक्सपीरियंस. जितना मैं ग्राउंड होती हूँ, जितना मैं अर्थ से उनसे अनकंडीशनल लव लेती हूँ, उतना ही मुझे यूनिवर्स से कनेक्शन करने में बहुत ईज होता है. तो अर्थ के ऊपर काम करते हैं. फिर फायर एलिमेंट. फायर एलिमेंट आपके शरीर में क्या करता है? आपके शरीर में फायर एलिमेंट जो है, वो एक तो आपका जो सोलार प्लेक्सस के ऊपर जो एनर्जी है सबसे ज्यादा, सूर्य की एनर्जी, वो इग्नाइट करता है. वो आपके शरीर का पित्त है. वो अगर कम हो जाए तो बहुत सारी दिक्कतें होती है. डाइजेशन प्रॉब्लम्स होता है, गट प्रॉब्लम्स होता है, जैसे गॉल ब्लैडर स्टोन हो जाता है, ये सारी चीजें, और ये तकलीफें शुरू हो जाती है. जब फायर एलिमेंट अपने लाइक इफ इट इज फंक्शनिंग वेल, सो आपके जो टॉक्सिन्स है वो भी नष्ट करने में फायर एलिमेंट हेल्प करता है. दिस इज व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड आफ्टर स्टार्टिंग, लाइक जब मैंने चक्र दर्शन करना शुरू किया. और हर एक चक्र ऐसा देखा गया है कि आपके शारीरिक चीजों से जुड़ा हुआ है. जैसे अगर आप रूट चक्र पे बहुत ज्यादा फोकस करके बहुत ज्यादा काम जब करते हो या जब उसके ऊपर मेडिटेट करते हो, सो रूट चक्र इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ योर बोन्स. और ये ललिता सहस्त्रनाम के श्लोक में बताया भी गया है कि वो अस्थि से जुड़ा हुआ है. सो जब आप रूट चक्र पे काम करोगे, सो यू विल ऑटोमेटिकली वर्क ऑन योर बोन हेल्थ. सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. जैसे अगर आप सेक्रल चक्र के बारे में बात करते हो, सेक्रल चक्र जो है हमारा, वो बहुत डिफरेंट चक्र है. इट इज अ क्रिएटिव चक्र. ललिता सहस्त्रनाम में ऐसा कहा गया है कि जब कुंडलिनी सहस्रार को जाके मिलती है, व्हेन शी टेस्ट्स द नेक्टर ऑफ द ब्लिस, इट कम्स बैक, इट बाउंसेस बैक टुवर्ड्स द रूट, लेकिन उसका जो अधिष्ठान है वो स्वादिष्ठान चक्र है. स्व अधिष्ठान मतलब कुंडलिनी का जो मेन जो जगह है, इम्पोर्टेंट सबसे रहने वाली जगह, उनका घर जो है वो है स्वादिष्ठान चक्र में. परंतु वो उस नशे में वो जो नेक्टर वो जो लेकर आते हैं, तो फिर वो नशे में वो मूलाधार की ओर जाते हैं. दिस इज व्हाट ललिता सहस्त्रनाम में थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन किया गया है. और जब वो काम हम करना शुरू करते हैं, तब धीरे धीरे कुंडलिनी पे भी काम शुरू होता है. इट इज वेरी ह्यूज, लाइक कुंडलिनी पे काम करना बहुत ह्यूज है, और उसके लिए बहुत ज्यादा आपका पेशेंस और आपका परसिवियरेंस जरूरी है. इट इज जस्ट अ शॉर्ट थिंग जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, जो मैंने पढ़ा था, जो मुझे ऐसा लगता है कि शेयर करना चाहिए. दैट इज व्हाट आई एम शेयरिंग राइट नाउ. सो जैसे आप स्वादिष्ठान पे काम करोगे तो वो आपकी क्रिएटिविटी ये करेगा. जैसे आप सोलार प्लेक्सस पे काम करोगे तो आपके जितना भी पेट से रिलेटेड जो भी विकार है, जैसे एसिडिटी है, ब्लोटिंग है, या सही नहीं मतलब डाइजेशन सही नहीं हो रहा है, या बार बार वॉमिटिंग सेंसेशन होना, या एसिडिटी की वजह से हेडेक होना, ये सारी चीजें आपकी गट हेल्थ में क्लियर होती है जब आप मणिपुर चक्र पे ध्यान लगाते हो. जब आप जब अनाहत चक्र पे ध्यान लगाते हो, या जब आप उसको फॉर्मेट करना शुरू करते हो, सो यू स्टार्ट गिविंग एंड रिसीविंग लव इजीली. ठीक है. और you also start getting kinder than like, जैसे I will talk about my personal things because I am kind since childhood, but
ऐसा हो गया था कि भाई एग्रेशन ज्यादा बढ़ गया था, एंगर ज्यादा बढ़ गया था, सारी चीजें हो रही थी, तो उसमें क्या होता है कि आपका अनाहत चक्र कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाता है, आपका रिसीविंग ब्लॉक हो जाता है, आपका गिविंग ब्लॉक हो जाता है। और हर चक्र के दो पार्ट्स होते हैं, एक रिसीविंग और एक गिविंग। सो अगर वो दोनों भी ब्लॉक हो जाए तो दिक्कत हो जाती है। तो प्यार देना बहुत बार आसान हो जाता है, बट रिसीव करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इनफैक्ट रिसीविंग इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एवरीवन. So when you start working on all your chakras, receiving also improves, giving also improves, and formats is an easier way. This is what I feel as of now is the easier way to connect with all your chakras. आप बीच में क्वेश्चंस पूछ सकते हो. मेरे पास एक क्वेश्चन है मैम. एक्चुअली में पहले तो ये कि जो फॉर्मेट है वो कैसे यूज किया जाता है. लाइक आपने जैसे बताया कि जो तत्व हैं, जो 5 तत्व और ये सब आपने बताया कि 6 चक्रास पे काम करना चाहिए, फिर लेकिन वो कैसे काम किया करता है और क्या मतलब चीज है वो. मैं उस चीज के बारे में थोड़ा श्योर नहीं हूँ कि आप समझ नहीं पाई, या हो सकता है मुझे समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई हो, बट वो मुझे चीज समझ नहीं आई. तो प्लीज क्या दोबारा ये चीज एक्सप्लेन कर पाएंगे. थैंक यू. तो B4 फॉर्मेट्स में जो है ना कुछ सिंबल्स है, दैट आई टॉक्ड अबाउट कम्युनियन सिंबल्स जो मेरे मेंटोर ने चैनलाइज किया था. वो सिंबल्स के थ्रू वहां पर सप्त चक्र, मतलब एक अगर चक्र हम देखें जैसे क्राउन चक्र है, सहस्रार चक्र है, उसके 7 चक्र हम जब ढूंढते हैं वो यहाँ पर है, ठीक है, फ्रॉम हियर टू हियर. यहाँ पर आपके क्राउन चक्र के 7 चक्र है. सो उन चक्रों को जब आप एक सर्टेन फॉर्मेट में आपको उसका एनर्जी फ्लो करना है, मतलब एक सिंबल है उससे एनर्जी फ्लो करना है, एंड देन यू हैव टू देयर आर अदर सिंबल्स जहां पर आपके 5 तत्व फॉर्मेट एंड रिफॉर्मेट होते हैं. जैसे रेकी में सिंबल्स होते हैं कि हम ऐसा कुछ सिंबल्स करते हैं, जैसे हमारे लामा फेरा में कुछ सिंबल्स है जो हम वॉन्ड से बनाते हैं. ये केवल इतना है कि हम सिंबल्स यहाँ पर या जो भी चक्र हम सोच रहे हैं कि जिसको फॉर्मेट करना है उसके ऊपर हम हाथ रख के उस पे करते हैं. और जब डिस्टेंस सिंबल्स ड्रॉ करते हैं और जब डिस्टेंस में हमें करना होता है तो वी हैव अ चार्ट, जिस चार्ट पे फिर हम लोग हाथ रख के कर सकते हैं, या यू कैन हैव अ डॉल इन फ्रंट ऑफ यू. क्योंकि फोटोग्राफ ईज नहीं होता है, क्योंकि फोटोग्राफ में वापस चक्र का जो स्थान है वो कम हो जाता है और हमारे उंगलियां बड़ी है कंपैरेटिवली. सो यूजुअली वी गो विद द चार्ट और एनी ऑब्जेक्ट यू फील ईज विथ. सो वो सिंबल्स ड्रॉ करके आपको प्रेजेंट रह के आप कनेक्ट करके देन यू कैन डू इट. ओके, थैंक यू. Any other questions? वन मोर थिंग मैम, सॉरी. जैसे आपने बोला रिसीविंग के लिए, तो जैसे रिसीविंग के लिए आपने बताया कि जैसे लव, जो भी एनर्जी होती है, हम रिसीविंग मुश्किल होता है, तो उसके लिए हमें क्या प्रोसेस करना चाहिए. सो पहले तो खुद के साथ बैठ के बात करो. दिस इज वॉट आई हैड डन फॉर माई सेल्फ. ठीक है, रिसीविंग जनरली हम सबका ब्लॉक होता है. वी हैव टू सिट डाउन विथ आवरसेल्व्स कि व्हाट इज ब्लॉकिंग दैट रिसीविंग इन आवर लाइफ. सो रिसीविंग केवल मनी या लव नहीं है, रिसीविंग हर चीज का रिसीविंग. सो समटाइम्स व्हाट वी डू इज वी क्रिएट बैरियर्स. ठीक है, हमको ऐसा लगता है कि नहीं ये चीज हमारे लिए सही नहीं है, तो ये मुझे रिसीव नहीं करनी है. लेकिन यूनिवर्स को नहीं पता है कि आप किस चीज के लिए बैरियर क्रिएट कर रहे हो, है ना. सो हम क्या करते हैं कि हमारे आजू बाजू इर्द गिर्द एनर्जेटिक बैरियर्स खड़े कर देते हैं, एंड दैट एनर्जी डजंट नो वेदर इट इज गुड, बैड और अगली फॉर अस. वी जस्ट ब्लॉक एनी एनर्जी फॉर दैट. सो सबसे ईजिएस्ट वे फॉर दिस इज कि फर्स्ट ऑफ ऑल डू योर बैरियर्स डाउन. हमारे बैरियर्स जो है ना वो इट इज अ वेरी इजी प्रोसेस. ठीक है, हमको सिर्फ प्रेजेंट रहना है खुद के साथ फॉर दैट मोमेंट, एंड जस्ट आस्क योर बैरियर्स टू गो डाउन. जस्ट ऐसे पकड़ के उसको खींचना है. जैसे हम कोई रैपर जब रैप किया होता है किसी पार्सल के ऊपर तो कैसे खींच के निकालते हैं ना, वैसे वो एनर्जेटिक व्हील हम खुद के लिए क्रिएट करते हैं. टू नॉट it is not about not receiving but blocking certain energy which we are not comfortable with.
ठीक है, बट उस चक्कर में क्या होता है कि जो नेचुरल चीजें जो आपके पास आनी चाहिए वो भी आप ब्लॉक कर देते हो. इट इज नोइंगली और अननोइंगली ये होता है, कोई भी कॉग्निटिवली ये नहीं करता है, बट दिस इज हाउ वी प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स. सो व्हेनेवर यू फील कि नहीं भाई रिसीविंग में कहीं कुछ ब्लॉकेज हो रहा है, या मुझे ऐसा लग रहा है कि आई एम नॉट एबल टू रिसीव सर्टेन थिंग्स, मे बी इट इज लव, मे बी इट इज मनी, मे बी इट इज एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड. So just sit there for some time, do your barriers down करके थोड़ा सा be present, be little vulnerable, and then you will start receiving things. Thank you. I hope I could answer your question well. Yeah. Thank you so much. Excuse me, ma'am. I'm Sanjay this side from Chandigarh. As during the course of conversation, you said that you got tremendous results. So can you name 3-4 results? What results you got out of it and how to do it? So how to do it is a full class. Okay, there is a class of that. Like I will teach you those symbols. That I'm through. Secondly, we as various facilitators in India and in Indonesia have worked with different conditions. Some like insomnia, like psoriasis. I personally am working on diabetes, and which is giving beautiful results. So pain में भी ये बहुत काम आता है बहुत बारी कि if you format your blood cells, there are blood सॉरी इम्यूनिटी भी बढ़ती है आपकी, आपके ब्लड सेल्स में भी शिफ्ट होता है, एंड देन पेन ऑल्सो गेट रिड्यूस्ड. और स्वेलिंग में काम आता है. स्वेलिंग में मैंने खुद ने काम किया है, इसलिए आई नो कि स्वेलिंग काफी हद तक कम हो रही है ना. और आपके किसी भी बॉडी पर किसी भी ऑर्गन पे आप B4 फॉर्मेटिंग कर सकते हो, बिकॉज एवरी ऑर्गन, एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी हैज कॉन्शियसनेस एंड हैज एनर्जी चक्र. So there are some practitioners who have been working on liver, है ना. लिवर पे जब वो काम कर रहे थे तो लिवर का फंक्शनिंग बहुत बेटर हो गया था, और वो पेपर्स पे भी दिखता है. जब आपका फंक्शन लिवर फंक्शन जब चेंज होता है, जब आप जैसे अगर मैं डॉक्टर हूँ तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी कि अगर आपको लिवर में दिक्कत है तो आप LFT करा लो. So let me know the numbers, where is your functioning is like how is your functioning as of now. So जब वो numbers जब मैं आपसे काम करती हूँ तो then I will again ask you to check your LFT, and then the numbers show कि यहाँ पर shift हो रहा है. This is how it works. And बहुत सारे लोगों को like the people who had difficulty in getting relaxed, like बहुत बारी हम क्या करते हैं, we are like अभी this is for the first time I am taking a class, so I was also like my jaws were clenched, everything, my body was stiff. अरे भाई आज कैसे लूंगी मैं class, but then I got It happens. These are prior symptoms to have the class. Exactly. So I know because I also do the presentations and all, so I know very well what is the nervousness and all. So be confident. It's okay. Very nice. Go ahead. Thank you so much. Go ahead. So we have helped people with this as well. People cannot relax easily in your daily life. So formatting also helps you do that. Okay. Go ahead. Thank you. Thank you so much. Hello, Mamta ji. Hi, this is Mohini here. Hi, Mohini. Yeah, Mamta ji, I just wanted to know actually, जैसे कि आपने कहा आपने लामा फेरा भी किया हुआ है, रेकी भी किया हुआ है, एंड नाउ आज हम अब B4 फॉर्मेट कर रहे हैं, तो आप मुझे डिफरेंस बता सकते हो तीनों में, बिकॉज तीनों में सिंबल्स है, तीनों में हीलिंग हो रही है, तो तीनों में डिफरेंस क्या है? So मैंने लामा फेरा सीखा है, B4 फॉर्मेट सीखा है. I have not learned रेकी. I know something about रेकी. I just basic जो मेरे को पता है, जो मेरे मेंटोर ने भी हमसे शेयर किया है कि रेकी is usually connected with the higher consciousness and the universe, while B4 formats has been received through the earth. Okay, so इसलिए इनका हमारा जो shamanic school है, that is also called as unearth one earth, that we have to find oneness on this whole earth. This is what the term explains. So universal oneness तो है हम सब में. However, how do we connect with the earth, and how we create oneness through our earth also, before format, I'm sorry, this teaches us. So these communion symbols have been received, have been channeled by my mentor through the connection with the earth.
secondly, Lama Fera is very different. It is connected with again universal divine energies of Buddha. उसमें जैसे सर बताते हैं कि आपको सरेंडर करना है to the divine and you receive through Buddha ji. So these things work differently. और यहाँ पर you use a wand, you protect yourself, you have different method of practicing it, है ना? So this is what the difference I can tell you about. And B4 formats are symbols which you directly touch on your body or you just connect with the chakras basically यहाँ पर, है ना? ओके, I सो hope यू मीन टू से कि मतलब यहाँ पे अगर बिफोर फॉर्मेट करते तो वहाँ पे प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं रहती हीलर्स को? प्रोटेक्शन तो सभी को चाहिए, हर बार प्रोटेक्शन मिलती भी है जब व्हेन यू आर कनेक्टेड विद अर्थ, व्हेन यू आर कनेक्टेड विद डिवाइन एनर्जीज, यू आर प्रोटेक्टेड, यू हैव टू बी, यू आल्सो हैव टू वर्क फॉर दैट. ओके, ऐसा नहीं है कि प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, बट जैसे लामा फेरा में होता है कि हीलर के ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं आती है, वैसे B4 फॉर्मेट्स आल्सो वर्क. इट द मोर प्रेजेंट यू आर व्हाइल वर्किंग थ्रू B4 फॉर्मेट्स, इट वोंट हार्म यू. ओके, थैंक यू. Thank you. Anything else anybody would like to ask? So मैं सोच रही थी कि नेक्स्ट सेशन में आपको बेसिक जो एक चक्र, हमारे सप्त चक्रों में जो 7 चक्रस अगेन बताए गए हैं, उसका जो फ्लो सिंबल्स है ना, वो सिंबल्स मैं आपसे शेयर करूं. सो और सो दैट इवन यू विल नो हाउ इट वर्क्स ब्यूटीफुली. I can actually practice in a group, but then B4 formats can be practiced only on 10 people at a time. So उसके लिए 2 ग्रुप्स बनाने पड़ते हैं so that I can work on you. So मेरा ऐसा थॉट प्रोसेस था कि भाई ये फ्लो सेशंस तो भी, फ्लो सिंबल्स तो भी मैं आपको सिखा के एटलीस्ट वी कैन प्रैक्टिस ऑन ईच अदर. So if you are ready to do that, if you are ready to learn it, then we can take another session. सर आप भी बताइए अगर is it okay? सेकेंड सेशन के लिए हम सब क्यू में हैं. Me too. Me too, ma'am. सेकंड सेशन के लिए आप स्केड्यूल अनाउंस कर दो ना, पीपल विल कम, दैट्स ओके. जी सर. सो उसमें सेकेंड सेशन में व्हाट आई विल डू इज आई विल शो यू द फ्लो सिंबल एंड द वाटर सिंबल. पूरा कंप्लीट क्लास नहीं है, लेकिन एक दिस इज कॉल्ड एज B4 फॉर्मेट्स लाइट क्लास, जिसके लिए एक नॉमिनल फीस होगी. व्हेन आई विल टीच यू दैट एंड वी कैन वर्क ऑन ईच अदर, है ना? सो और वी कैन ऑल्सो प्रैक्टिस जब भी हमको वक्त मिलता है. उस दिन जब मैं आपको सिखा दूंगी तो एनी टाइम यू कैन स्वैप विद ईच अदर. दिस इज व्हाट वी कैन डू. सर सो आप ही बताइए कब करें नेक्स्ट सेशन? नहीं, वो तो आप जब कंफर्ट हो, बट व्हाट आई अंडरस्टैंड, मतलब सबके अंदर क्वेश्चंस या कुछ नहीं है. हाँ जी. उसके पीछे का कारण मुझे जो लग रहा है, मतलब B4 फॉर्मेट्स को एकदम एक्यूरेटली सब समझ नहीं पाए शायद, हाँ जी. एग्जैक्टली हाउ इट विल वर्क, ऐसा मुझे फील हो रहा है. सो प्रैक्टिकली इनको कराओगे तो आई थिंक दैट विल बी बेटर. सब लोगों को ऐसा हो रहा है ना कि यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग. यस सर, पहले स्टार्टिंग में थोड़ा सा हुआ था, तो फिर इसीलिए मैंने मैडम से क्वेश्चन किया था. प्रैक्टिकल आई थिंक करोगे तो शायद क्लियरिटी होगी थोड़ी ज्यादा इसमें ना, थियरी से नहीं समझ आएगा पूरा आई थिंक. और सर ये एनर्जी वर्क है ना, बहुत सारी चीजें हम वर्ड्स में नहीं भी बता सकते हैं. जैसे मेरा एक्सपीरियंस काफी यूनिक है, आपका अलग होगा, सोनाली जी का अलग होगा, नमिता जी का अलग होगा. सो बिकॉज वी आर वेरी यूनिक बीइंग्स, सबके एक्सपीरियंसेस भी यूनिक होते हैं. सो मैं जितना बोलूंगी उतना कम है किसी भी एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करने के लिए. So when you experience that therapy or that modality, वो आपको बहुत differently और आपको ज्यादा समझने में मदद होती है. ये मेरा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है शायद, या इसी तरह मैं बहुत सीखी हूँ. जब आप कोई चीज खुद से एक्सपीरियंस करते हो तो आपका अनुभव बहुत डिफरेंट होता है उससे, और ज्यादा समझ भी आता है. यस. सो नेक्स्ट आप आई थिंक ट्यूसडे को यू कैन डू दैट ना. दिस ट्यूसडे, कमिंग ट्यूसडे, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा गैप देने में फिर वो जो है ना टूट जाता है फील्डिंग का. जी सर, ठीक है, मैं कर देती हूँ अनाउंस. सो सब लोगों के लिए क्लियर है, ट्यूसडे 12 को रख सकते हैं. रेडी एवरीवन?
यस सर। ठीक है, so Tuesday we can meet again. जी सर, ओके। सो ओवरऑल सब लोग जो भी आए हैं आप लोगों का थैंक यू, लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, क्योंकि ये जो हम कर रहे हैं हमारे जो भी फैमिली मेंबर्स हैं उनको सपोर्ट देने के लिए, कि सब लोगों को सेशन लेने की आदत नहीं होती है या तो इनर फियर होता है कि लोगों के सामने बोले कैसे, प्रेजेंट कैसे करें। तो दिस इज अवर पर्पस कि एटलीस्ट यू कैन स्टार्ट और वो फियर को ब्रेक करो और एक एक्सपीरियंस हो जाए आपको कि हाउ टू हैंडल अ प्रेजेंटेशन, हाउ टू टॉक, ये एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिले। सो दिस इज द पर्पस। तो जो भी टीचर है वो रेडी है, बट आप लोग आ रहे हो दैट इज ऑल्सो गुड थिंग, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है जो भी पर्सन टीच कर रहा है। सो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को भी कि आप लोग यहाँ पर ज्वाइन करते हो, दैट्स ग्रेट। Thank you everyone. Thank you so much for joining. Thank you for listening patiently. Thank you, so nice of you. Thank you. Thank you, Bye-bye. ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you. What are the nominal fees? You said about nominal fees. I will share it because I haven't thought of the nominal fees right now, because this is what I am doing for you, because it is not actually in the modality, or हमारी ma'am भी ऐसे she doesn't promote this, but then I will talk to her and I will let you know as soon as possible. Thank you. Yeah. थैंक यू। Thank you so much. Thank you for receiving. Thank Bye, you. everyone. Thank you to the Thank you, platform. आप हो इसलिए इतनी हिम्मत करके हम कर पा रहे हैं ये सारी चीजें। ना यू कैन गो अहेड, सभी लोगों के लिए है ये सब चीजें ना, यू ऑल कैन ग्रो। ठीक है, Thank you so much. बाय एवरीवन, सी यू ऑल ऑन द ट्यूसडे। थैंक यू सर।